हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सब्सटेंस मूवी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। लिटरली दोस्तों, इस तरह की मूवी मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यह मूवी आप सभी के लिए लाया जाए। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक अंडे को, जिसके अंदर एक आदमी किसी तरह का इंजेक्शन लगाता है, जिसके तुरंत बाद उस अंडे के जैसा ही दूसरा अंडा तैयार हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ वर्कर को देख पाते हैं जो एक स्टार जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और उसमें नाम लिखते हैं इजाबेल स्पार्कल का, जो एक फेमस मॉडल एक्ट्रेस होती है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ थी और लोगों के दिलों में राज किया करती थी। अब धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और लोग इजाबेल स्पार्कल को भूल जाते हैं कि आखिर वह कौन है। जिसके बाद हम पहली बार इजाबेल स्पार्कल को देख पाते हैं, जिसका आज 50वां बर्थडे होता है। वो अपनी शूटिंग खत्म करके वॉशरूम चली जाती है, लेकिन किसी कारणवश लेडी वॉशरूम बंद होता है, जिस कारण एलिजाबेथ जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है। जिसके तुरंत बाद वॉशरूम में शो का डायरेक्टर आ जाता है, जो अपने मैनेजर को कॉल पे बता रहा होता है कि कोई दूसरे एक्टर ढूंढने को जो यंग हो और सेक्सी हो, क्योंकि एलिजाबेथ 50 साल की हो चुकी है। अब उनके शो लोगों को पसंद नहीं आते हैं और लोगों को जो देखना है वह दिखाना चाहते हैं, जिस कारण उनके शो की डीआरपी फिर से बढ़ सकती है। लेकिन यह सभी बात एलिजाबेथ सुन लेती है, जो वॉशरूम में थी, जिस कारण उसको काफी बुरा लगता है। जिसके बाद डायरेक्टर एलिजाबेथ को बुलाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पर वो इनडायरेक्टली कहता है कि तुमको इस शो से निकाला जा रहा है, क्योंकि एलिजाबेथ अब पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही जो लोगों को पसंद आती थी, और अब वो बूढ़ी होती जा रही है, इसलिए एलिजाबेथ को शो से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद में एलिजाबेथ अपने घर पे जा रही होती है, तभी उसकी नजर अपनी पोस्टर पर जाती है जिसको फाड़ा जा रहा था। अब ध्यान भटक जाने की वजह से एलिजाबेथ का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन खुश नसीब से इस एक्सीडेंट में एलिजाबेथ को एक खरोच भी नहीं लगती। जिसके बाद में एक डॉक्टर एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करता है, जो नॉर्मल थी, और यह देखने के बाद में वह उसको डिस्चार्ज कर देता है। हम उस डॉक्टर के हाथ पर कुछ अजीब से निशान को देख पाते हैं। खैर, जिसके बाद में एलिजाबेथ अपने घर के लिए निकल जाती है, जहाँ रास्ते में एलिजाबेथ अपने पॉकेट में हाथ जैसे ही डालती है, तभी उसको एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उसमें एक पेन ड्राइव भी था। अब घर जाने के बाद में एलिजाबेथ उस पेन ड्राइव को चला देती है, जिसमें बताया जा रहा था कि एक इंजेक्शन तुमको जवान बना सकती है और पहले से कई ज्यादा खूबसूरत भी, जिसका नाम होता है द सब्सटेंस, जो तुम्हारे सेल यानी कि कोशिका का विभाजन करके तुम्हारा एक न्यू वर्जन बना देगा, यानी कि 2 शरीर और एक आत्मा, जिसमें तुम एक हफ्ते नई बॉडी के अंदर रहोगी और एक हफ्ते पुरानी बॉडी के अंदर, जिस वजह से तुम फिर से अपनी जवानी की जिंदगी को जी सकते हो। जिसके बाद में एलिजाबेथ को ये सभी बातें डिस्टर्ब करने लग जाती है कि वह बूढ़ी होती जा रही है, उसकी जवानी धीरे धीरे ढल रही है, जिस कारण उसको शो से भी निकाल दिया गया। इसलिए अब फाइनली एलिजाबेथ डिसाइड करती है और उस पेन ड्राइव पर लिखे नंबर पर कॉल कर देती है और इंजेक्शन को ऑर्डर कर देती है, जिसका नाम होता है द सब्सटेंस, जिसके बदले में उसको एक कोड बताया जाता है 35 नोट। अब अगले दिन एलिजाबेथ के पास में वह पार्सल आ जाता है। अब चेक करने पर एलिजाबेथ को उसके अंदर एक की मिलती है, जिस पर लिखा हुआ था 503। एलिजाबेथ अपना थोड़ा सा दिमाग लगाती है, उसको पता चल जाता है कि यह तो एक एड्रेस है। जिसके बाद में एलिजाबेथ उस एड्रेस पे पहुंच जाती है, जहाँ जाने के बाद में एलिजाबेथ अपनी पास की से अंदर एंटर कर जाती है और अंदर बिल्कुल हॉल जैसा था, लेकिन वहाँ पर दोस्तों कोई भी मौजूद नहीं होता, सिर्फ छोटे छोटे डब्बे बने होते हैं, जहाँ पर एलिजाबेथ अपना पार्सल ले लेती है। अब घर जाने के बाद में एलिजाबेथ उस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करती है, जिसमें पहले निकलता है वैक्सीन यानी कि एक्टिवेटर, जो सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। जिसके बाद में निकलता है स्टेबलाइजर, जो हर दिन अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करना होता है। जिसके बाद में निकलता है स्विच, यानी कि 7 दिन पूरे हो जाने के बाद में अपनी पुरानी बॉडी को चेंज करना। और हाँ दोस्तों, इन सभी को सही टाइम पर लेना करना जरूरी होता है। अगर थोड़ी सी भी देरी होती है तो इन सभी का इफेक्ट एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर पड़ेगा। और साथ ही दोस्तों, अगर ओल्ड बॉडी खत्म हो जाएगी तो जिस वजह से न्यू बॉडी भी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। अब इसी के साथ में एलिजाबेथ अपने अंदर एक्टिवेटर को इंजेक्ट कर लेती है, जिसके तुरंत बाद एलिजाबेथ तड़पने लग जाती है और वह नीचे गिर जाती है। और अब देखते देखते दोस्तों, एलिजाबेथ की पीठ से कोई चीरता हुआ बाहर निकल जाता है, यानी कि न्यू एलिजाबेथ, जिसको हम देख पाते हैं, जो पहले से कई ज्यादा यंग और खूबसूरत होती है। यह देखकर एलिजाबेथ बहुत ही खुश होती है। जिसके बाद में एलिजाबेथ अपनी पुरानी बॉडी के ऊपर टांके लगाने लग जाती है, जहाँ से वह बाहर निकली थी, और उन सभी प्रोसेस को करती है जो बॉक्स के साथ में आया था।
उसको फूड मैट्रिक्स की इंजेक्शन लगा देती है। अब अगले दिन एलिजाबेथ स्टेबलाइजर लगाना भूल जाती है, जिस कारण उसके नाक से खून टपकने लग जाता है। जिसके तुरंत बाद एलिजाबेथ स्टेबलाइजर को निकालती है और उसको असेंबल करके अपने पुरानी बॉडी के पीठ में इंजेक्ट कर देती है और पीठ के अंदर से कुछ व्हाइट लिक्विड सा निकालती है, जिसके बाद में वह लिक्विड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसे पावर मिलती है। यानी कि दोस्तों यह उसका फूड था। अब जिसके बाद में न्यू एलिजाबेथ तैयार होकर अपना ऑडिशन के लिए चली जाती है, जहाँ से उसको निकाला गया था, जहाँ पर दो आदमी सिलेक्शन कर रहे होते हैं। अब जैसे ही एलिजाबेथ को देखते हैं, उनके छक्के छूट जाते हैं और उसको देखते ही सिलेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि वो है इतनी खूबसूरत। उससे नाम पूछने पर एलिजाबेथ अपना नाम बताती है, सू। जिस चीज से एलिजाबेथ नहीं सू बहुत ही खुश होती है। अब अपने रूटीन के हिसाब से सू पहले स्टेबलाइजर लगाती है, जिसके बाद में अपने नेक्स्ट शो की तैयारी करने लग जाती है। इसी तरह उसको अपने 7 दिन पूरे हो जाते हैं और वक्त आ जाता है अपनी बॉडी चेंज करने के लिए। जिसके बाद में एलिजाबेथ एक बहुत ही भयानक नाइटमेयर के साथ में उठती है और जैसे अपने न्यू वर्जन को देखती है, पहले तो वह शौक रह जाती है, जिसके बाद में वह बहुत ही खुश होती है। अब एलिजाबेथ सबसे पहले बहुत सारा खाना खाती है, क्योंकि उसने 7 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। सू तो एक क्लोन थी, उसको तो स्टेबलाइजर की जरूरत थी। अब एलिजाबेथ तैयार होकर पहुंच जाती है अपने पीओ बॉक्स के पास में, क्योंकि वहां पर उसका एक और पार्सल आया हुआ था, जो होता है फूड मैट्रिक्स 2 हफ्तों के लिए। इसी तरह अब एलिजाबेथ का हफ्ता पूरा हो जाता है और वह स्विच कर जाती है। जिसके बाद में शू, जिसके अंदर एलिजाबेथ है, वो अपने बाथरूम के अंदर एक सीक्रेट रूम में एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी को छुपा देती है, ताकि हमारी बॉडी को कोई ना देख पाए, और घर के अंदर से एलिजाबेथ की पोस्टर को भी हटा देती है और अपनी पोस्टर लगा देती है। अब वो दिन आ जाता है जब दोस्तों शू का पहला ऑडिशन होता है। यह ऑडिशन बहुत ही अच्छा जाता है, जिस वजह से शू बहुत ही फेमस हो जाती है। और जिस गैलरी में पहले एलिजाबेथ की पोस्टर लगा करती थी, अब शू की पोस्टर लगने लग गई थी, यानी कि शू ने एलिजाबेथ की जगह ले ली थी और अपनी लाइफ में काफी बिजी हो गई थी। इसी तरह अब 11 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसने अभी तक अपनी बॉडी को स्विच नहीं किया। इसी के साथ में शू अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अपने घर पे आ जाती है। अब इससे पहले कि वे दोनों इंटीमेट हो पाते, तभी शू के नाक से खून बहने लग जाता है। यह देखकर शू समझ जाती है और फौरन ही वॉशरूम की तरफ भागती है, जहाँ पे जाने के बाद में वे अपनी फौरन ही बॉडी स्विच कर जाती है। जिसके बाद में एलिजाबेथ एक बहुत ही भयानक नाइटमेयर के साथ में उठती है। जिसके बाद में एलिजाबेथ देखती है कि घर में चारों तरफ बियर की बोतलें ही पड़ी हुई है, सामान बिखरा हुआ है। तभी उसको एक नोट दिखाई देता है, जो शू के बॉयफ्रेंड ने छोड़ा था। अब जैसे एलिजाबेथ उसको टच करती है, वे शौक रह जाती है, क्योंकि एलिजाबेथ पर साइड इफेक्ट शुरू हो गया था, जिस कारण उसकी उंगली किसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई थी, क्योंकि शू ने शेड्यूल को तोड़ दिया था। अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब एक दिन एलिजाबेथ घर की साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसको टीवी पर शू की ऑडिशन दिखाई देती है, जिसके अंदर वह काफी खूबसूरत दिख रही थी और वह एलिजाबेथ से कई ज्यादा सुंदर भी। यह देखकर एलिजाबेथ शौक रह जाती है और कहीं न कहीं उससे जेलस फील करने लग जाती है। दोस्तों इस चीज से हमको पता चलता है कि दरअसल एलिजाबेथ को कुछ भी याद नहीं होता कि उसने पुरानी बॉडी के अंदर क्या क्या किया। खैर जिसके बाद में एलिजाबेथ तैयार होकर अपने फूड मैट्रिक्स को लेने चली जाती है, तभी उसको महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसलिए एलिजाबेथ अपना पार्सल लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर चली आती है। तभी उसको एक वहाँ पर बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जिसने एलिजाबेथ को वह इंजेक्शन लेने को कहा था, क्योंकि हम उसके हाथ पर वही निशान देख सकते हैं जो कि उस लड़के के हाथ में था। और साथ ही दोस्तों हम उसके पास की को भी देख पाते हैं, जैसा कि एलिजाबेथ के पास में था, और हम उसके पीठ को भी देख पाते हैं जिस पे टांके के निशान थे। यानी कि दोस्तों उसके साथ में वे सब कुछ हो चुका है जो अब एलिजाबेथ के साथ में हो रहा है। यह बूढ़ा आदमी उसको वार्निंग देता है कि तुम्हारा न्यू वेरिएंट तुमको जल्द ही मार देगा। वह अपने आप को इंसान समझ रही है, वह तुम्हारी जगह लेना चाहती है। इन सभी चीजों से एलिजाबेथ काफी घबरा जाती है और फौरन ही अपने घर पे चली जाती है। यहाँ पर जाने के बाद में वह स्विच कर जाती है। वहीं शू एक बहुत ही खतरनाक नाइटमेयर के साथ में उड़ती है। जिसके बाद में वह शूटिंग पर जैसे ही जाती है, वह दंग रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर शूटिंग खत्म हो चुकी थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिससे परेशान होकर शू डायरेक्टर से मिलने जाती है, जहाँ पर डायरेक्टर शू को सरप्राइज देता हुआ कहता है कि तुम्हारा परफॉर्म लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है,
इसलिए अब हमको एक बहुत ही बड़ा चैनल पर काम करने का मौका मिला है और तुमको न्यू ईयर शो को होस्ट करना होगा। अब इसी तरह टाइम बीता जाता है और 7 दिन पूरे हो जाते हैं। अब जैसे एलिजाबेथ को होश आती है वे अपने आप को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों अब उसका लेफ्ट पैर खराब हो गया था, किसी बूढ़ी औरत की जैसे दिख रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सू ने उसकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की थी और टाइम से ज्यादा उसका टाइम चुराया करती थी, जिस वजह से एलिजाबेथ को बहुत ही गुस्सा आता है और सू से बदला लेने के लिए वे घर पर बहुत ही बुरी चीजें और खराब चीजें बनाने लग जाती है, जिसके बाद में वे स्विच कर जाती है। अब जैसे सू को होश आता है वे एकदम से परेशान रह जाती है क्योंकि घर में पूरी तरह बदबू मार रहा था, जिससे सू को बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में आकर सू एक ही बार में उसकी बॉडी से बहुत सारा स्टेबलाइजर निकाल लेती है। अब इसी तरह धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं, सू अपनी बॉडी को चेंज कर ही नहीं। अब आखिरकार वे दिन आ जाता है जब सू को न्यू ईयर शो पर होस्ट करना था, लेकिन उसी पर स्टेबलाइजर खत्म हो जाता है, जिसके चलते अब सू के पास में कोई भी चारा नहीं बचता और अपनी ओल्ड बॉडी में जाना ही पड़ता है। जिसके बाद में एलिजाबेथ को जैसी होश आती है वह पगला जाती है। कहाँ वे पहले 50 साल की थी, अब वे कहाँ 150 साल की बूढ़ी औरत जैसी लग रही है। उसके खूब निकल चुके थे, वे अब पहले से और ज्यादा डरावनी लग रही थी। तभी गुस्से में आकर एलिजाबेथ एक इंजेक्शन का ऑर्डर दे देती है और यह प्रोसेस यहीं पर खत्म करने को कहती है। अब इससे पहले कि एलिजाबेथ उसको जान से मार पाती तभी सू को होश आ जाती है। अब इनके बीच में खतरनाक फाइट होने लग जाती है और आखिरकार सू एलिजाबेथ को पटक पटक कर जान से मार डालती है, जिसके बाद में सू पहुंच जाती है अपने शो को होस्ट करने के लिए। लेकिन अब तक उसके दांत भी टूटने लग गए थे और कान से खून भी बहने लग गया था, जिससे परेशान होकर सू अपने घर की तरफ भागती है। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और साथ साथ उसने अपने होस्ट को भी मार दिया था। अब वे स्टेबलाइजर कहाँ से लेके आएगी और उसको यह शो किसी भी तरह हैंडल करना था, इसलिए अब सू जो गलती एलिजाबेथ ने की थी अब वही गलती दोहराती है और अपने अंदर एक्टिवेटर को इंजेक्ट कर लेती है, जो सिर्फ एक ही बार यूज होता है और उसने अब दूसरी बार यूज कर लिया था, जिस वजह से उसके शरीर पर साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जिसके बदले में सू के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है जो दिखने में बहुत ही डरावना था। अब जिसके बाद में सू अपने आप को जैसे देखती है वह काफी डर जाती है, लेकिन फिर भी वे अपने आप को संभालती है और अपने आप को तैयार करके एक शो में पहुंच जाती है शू का मास्क लगाकर। अब जैसे शू ऑडियंस के सामने अपना फेस रिवील करती है लोग उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं और साथ साथ लोग उसको जान से मारने लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि यह हमको जान से मार डालेगा। अब देखते देखते वे पूरा शो खून के रंग से रंग जाता है, तभी उसको ऊपर से धक्का देकर नीचे फेंक दिया जाता है, जिस कारण उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है और इसी तरह एलिजाबेथ नाम की मॉन्स्टर मारी जाती है। और इसी के साथ ये खतरनाक मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों आपकी मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।